ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना 2025 केमिस्ट्री सीबीएसई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट विल, ऑप्शन है इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम। लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एसोसिएशन क्या होता है। देखो, सपोज आपके पास एक बीकर है, उसके अंदर एक सॉल्वेंट है, मान लेते हैं वाटर है, और इसके अंदर आपने कोई सोल्यूट डाला। ठीक है, सोल्यूट के हम ये मान लेते हैं 100 पार्टिकल्स डाल रहे हो। 100 पार्टिकल्स जब इस सॉल्वेंट के अंदर जा रहे हैं तो हो सकता है वो एसोसिएट कर जाएं। इसका क्या मतलब है? सपोज 100 पार्टिकल तो हमने डाले थे, बट इफेक्टिवली वो कितने रह गए? 50 रह गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि दो पार्टिकल आपस में जुड़कर एसोसिएट होकर एक बन गए। तो अगर दो पार्टिकल एक बन जाते हैं तो 100 पार्टिकल कितने बन जाएंगे? 50 हो जाएंगे। तो आप क्या बताओगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल यहां पर क्या हो गए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए या डिक्रीज हो गए? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए हैं डिक्रीज, इफेक्टिवली डिक्रीज हो गए हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन होती है कि इट इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। और क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो गए हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और हमारा एक रूल होता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास से। तो क्योंकि यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हुई है तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे जो आंसर है दैट वुड बी ए, इंक्रीज। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।